अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मुखबर टीवी। बिलाशुबा ये एक दिलचस्प सवाल है कि क्या वाकई कोरोना वायरस दौरे हाजिर के इंसानों के लिए एक आफत समावी है या इसके पीछे कोई और कहानी है। सच तो ये है कि अब हर आए दिन के साथ इस साजिश से पर्दे उठने लगे हैं, जबकि इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं, ये हरगिज इतना खतरनाक नहीं जितनी कि इसके नाम पर दुनिया भर में दहशत फैलाई गई है। और ना ही ये नाकाबिले इलाज मर्ज है, बल्कि माहिरीन यहाँ तक बता चुके हैं कि इसकी वजह से अब तक होने वाली अमवात भी महज 3% हैं। लेकिन इसके बावजूद इसे आलमी वबा का टाइटल देकर पूरी दुनिया को खौफ और दहशत में मुब्तला कर दिया गया है। हमारे नाजरीन जानते हैं कि इससे कबल भी हम इस मोए कोरोना से मुतल्लिक एक वीडियो आपकी नजर कर चुके हैं कि किस तरह 2011 में बनने वाली कॉन्टेजियन नामी हॉलीवुड की एक फिल्म में इसको फिल्माया जा चुका है, जबकि ये दिसंबर 2019 में दुनिया के सामने आया। और इसके अलावा सिम्पसन नामी कार्टून की 1993 में आने वाली एक किस्त में भी इसके बारे में बहुत ही वाज़ेह इशारात मौजूद हैं, जिनसे साबित होता है कि इसके पीछे कुछ शऊरी कोशिशें जरूर शामिल हैं, जिनके मुताबिक इसकी मंसूबा बंदी 2 से 3 दहाइयां कबल ही कर ली गई थी। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली हसन और आप देख रहे हैं मुखबर टीवी को, जिसने आपको इसकी असली तस्वीर दिखाने के लिए सिम्पसन कार्टून, जिसकी अब तक की गई हर पेशगोई ही सच साबित हुई है, कि 1993 वाली किस्त को अपना मौजू सुखन बनाने की जसारत की है। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से कबल हमारी दरखास्त है कि वो अहबाब जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद न बजने वाली घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि आपके और हमारे दरमियान मौजूद मोहब्बत और एतमाद के रिश्ते को दुआम हासिल हो सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मज़कूरा कार्टून सीरीज अब तक दुनिया में होने वाली कई एक अहम वाक़यात के बारे में कबल अज़ वक्त ही बता चुकी है। इसको चलाने वाले फ्री मेसन नामी दज्जाली तंजीम का एक रुकन सिम्पसन चला रहा है, जो फ्री मेसन की इन मालूमात की रोशनी में अपनी इक़साद को तरतीब देता है, जो कि आने वाले 30 से 40 सालों में इसकी तंजीम की मंसूबा बंदी की अक्कासी करते हैं। तो ये बात तो तय हो गई कि ये हरगिज इल्मे गैब नहीं, बल्कि दज्जाल के चेलों की मुस्तकबिल साजी की एक झलक होती है। तो बात हो रही थी सिम्पसन कार्टून की 1993 की इस इक़साद की, जिसमें ये दिखाया गया कि जापान से कोई शख्स एक ऐसा बॉक्स या पैकेट जिसमें कोई नया जरासीम, जिसका नाम इस वक्त ओसाका वायरस रखा गया था, लेकर चीन की तरफ जाता है। और जब इसे वहां खोला जाता है तो लातादाद चीनी बाशिंदे इस मूजी वायरस का शिकार हो जाते हैं और फिर यहाँ से इसे अमेरिका भेजा जाता है। और इस तरह ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है, जिसको अमेरिकी सदर चीनी वायरस का नाम दे देते हैं और यूं ये चाइना से मंसूब कर दिया जाता है। जबकि हमारे नाज़रीन की अक्सरियत जानती है कि सदर ट्रंप कई दफा इसको चीनी वायरस के नाम से याद कर चुके हैं। नाज़रीन ज़ीवकार, इस किस्त में मजीद ये दिखाया गया है कि जब ये जरासीम तेजी के साथ दुनिया भर में फैल जाता है तो इसकी वजह से न सिर्फ लातादाद अमवात सामने आती हैं, बल्कि इसकी बदौलत दुनिया भर में निज़ाम जिंदगी मुअत्तल हो जाता है और आलमी मईशत शदीद मंदी का शिकार होकर रह जाती है। और ये सिलसिला 6 से 8 महीने तक जारी रहने के दौरान ही एक आलमी ताकत इसका इलाज दरियाफ्त कर लेती है, जो कि इब्तदा में इंतहाई महंगा फरोख्त करके मुख्तलिफ ममालिक से अरबों डॉलर कमाए जाते हैं, जिसके बाद ये मूजी वायरस अपनी मौत आप मर जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिम्पसन को ये सारी बातें आखिर कबल अज़ वक्त कैसे मालूम हो जाती हैं, जो कि 27 साल बाद हूबहू दुनिया के सामने आ जाती हैं। तो इसका सादा तरीन जवाब यही है कि ये चूंकि एक खास मंसूबा बंदी का हिस्सा होता है, जिसको इस बदनामे जमाना तंजीम फ्री मेसन के आला तरीन दिमाग तरतीब देते हैं, और चूंकि वो इस राज से वाकिफ होता है तो वो इसे इस कार्टून सीरीज के जरिए तश्तज़बाम कर देता है। नाज़रीन गिरामी, अपनी इस मज़मूम हरकत से फ्री मेसन के कौन कौन से मकासद की तकमील होती है, एक वक्त तलब मौजू है जिसकी हमारी ये वीडियो मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लेकिन इनमें से जो चंद एक मकासद हैं, इनके मुताबिक इस दुनिया की आबादी को इंतहाई हद तक कम करना, आलमी मईशत को अपने पंजाए खूनी में लेने के साथ साथ खास तौर पर मुसलमानों की कुव्वत ईमानी को कुचलना है। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त इस्लामी ममालिक की एक बहुत बड़ी अक्सरियत इस दुश्मनी ईमान का शिकार होते हुए न सिर्फ लोगों को मौत से डराने में मसरूफ है, बल्कि कई मुसलमान मुल्क ऐसे भी हैं
जो नाम नेहाद दीनी उलमा को ढाल बनाकर ये राय दे रहे हैं कि वो नमाज़े बाजमात तक को तर्क कर दें। हालांकि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इस बचाव के लिए जो हिफाजती तदाबीर बयान की जा रही हैं, इनमें लिबास और जिस्म की सफाई के साथ साथ हर 2 घंटे बाद हाथों का धोना भी शामिल है। मुबादा के किसी से मुसाफे के दौरान ये जरासीम मुंतकिल न हो सके। और कौन नहीं जानता कि मस्जिद में जाने वाला हर शख्स वुजू के जरिए अपने तमाम ज़ाहिरी अज़ा को धोने का पाबंद होता है। जबकि ये बात भी काबिल तवज्जो है कि अभी थोड़ा ही अरसा पहले डेंगू वायरस से हम निपट चुके हैं, जो कि इससे भी कहीं ज्यादा नुकसानदेह और खतरनाक था। लेकिन इस वक्त तो किसी भी शहर को लॉकडाउन नहीं किया गया था और न ही इसकी इस कदर तशहीर की गई। नाज़रीन मोहतरम, अगरचे इस साजिश के हक में दीगर भी कई ताकतवर दलाइल मौजूद हैं, लेकिन अफसोस वक्त की तंगी के बायस इनको यहाँ बयान करना मुमकिन नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में हम इनको बयान करने की कोशिश करेंगे। नीज इस बात पर भी बहस की जाएगी कि दज्जाल के चेले अपने इस मजमूम साजिश के जरिए आमदा हज को रोकने में किस हद तक कामयाब हो सकेंगे। और आखिर में अगरचे बकौल शायर कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है, मगर इसके बावजूद हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान को अपनी अमान में रखे और ग्रोह शयातीन के मुकाबले में हमारी नुसरत फरमाए। आमीन।